वजाइना में कभी वजाइना देखिए वहां से निकलने के बाद आपको बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? तो watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया और अपने पकड़ लीजिए और would you join in once and stop it forever? Join in what? तो हेलो नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए छोड़िए, गजब बेइज्जती है। जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है हम भी उसी के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं रणवीर आलोवालिया की, जिसने बहुत अच्छा काम किया है। इतना अच्छा काम किया है कि लोग उन्हें एक रैप्टा मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कतई उनके पोस्टर पे करिखा भी पोत रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रणवीर आलोवालिया ने बहुत गलत बोला, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उनसे ज्यादा घटिया तो मुझे वो दोनों लोग लगे जो इस साइड और इस साइड बैठे हुए थे, जिनका नाम समय रैना है और उसके बगल में जो अपूर्वा बैठी हुई थी। वो लड़की होते हुए इतनी ज्यादा बेशरम, इतनी ज्यादा गिरी हुई लड़की है, मतलब मैं क्या बोलूं उसके बारे में। जित भाई ने उसे रोस्ट किया था, जिसके ऊपर उसने रिएक्शन वीडियो भी बनाया था। अब बात करें समय रैना की, मतलब उन्हें एक पैसा का अक्कल नहीं है। उन्हें मतलब क्या जरूरत थी ऐसे पर्सनल चीजों पे और इन सब चीजों पे डार्क कॉमेडी करने की जरूरत क्या? अरे दुनिया में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, हर एक चीज पे कॉमेडी करो। को लोग कॉमेडी करते नहीं है क्या? तुमको केवल डार्क कॉमेडी करने का चुल मचा हुआ था, हो गई ना डार्क कॉमेडी। एक एक वीडियो डिलीट करना पड़ा ना यूट्यूब से। बाइकॉट ऐसे प्रोग्राम को मैं अपनी तरफ से पूरा बाइकआउट करता हूं और आप लोगों को भी कहता हूं इनको अनफॉलो करो, इन लोगों की वीडियो मत देखो। तो इसलिए मैं कहता हूं भैया उतना ही करो जितना लोगों को अच्छा लगे। ये सब पर्सनल सवाल या फिर रिलेटेड सवाल पूछने का जरूरत ही क्या है? कॉमेडी करने क्या भारती दीदी कॉमेडी नहीं करती हैं? भारती दीदी भी कॉमेडी करती हैं, लेकिन इस तरह से तुम लोगों की तरह डार्क कॉमेडी नहीं करती। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, मतलब ऐसे लोग आते कहाँ से? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो रणवीर भाई ने माफी भी मांग ली है, जिसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया जिसमें वो बहुत कुछ बोल रहे थे कि उनसे गलती हो गई और उनका ये काम वगैरह सब ठप हो गया। और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने उनके पॉडकास्ट में आना बंद कर दिया। अपने पॉडकास्ट में भी ऐसे ही घटिया ही सवाल पूछते रहते हैं, मतलब उन्हें और कोई सवाल पूछने का तो मतलब कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं तो ऐसे लोगों के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जाओ भैया चुल्लू भर पानी में डूब मारो। लोगों को और कोई सवाल नहीं मिल रहा है और कोई टॉपिक नहीं मिलता है डिस्कस करने के लिए, कॉमेडी करने के लिए। बस तुम लोगों को वही है, उसी चीज पे बात करने की, उसी चीज को बोलना है, उसी चीज पे डिस्कशन करना है, उसी चीज पे मजाक करना है और भी पता नहीं क्या क्या। मुझे समझ में नहीं आया ये इंडिया गॉट टैलेंट कोई टैलेंट का शो था जहाँ पे लोग टैलेंट दिखाने आए थे या फिर वो डार्क कॉमेडी करने का शो था? हाँ, लोग तो यही कह रहे हैं कि वो डार्क कॉमेडी करने का था। मतलब ऐसे शोज को लाने की जरूरत ही क्या थी? अरे कुछ दिमाग लगाते, कुछ और लेके आते, लेकिन नहीं। हमारे समय रैना भाई तो कतई बामड़े हो चुके हैं। उनको तो बस ऐसे गलत उल्टा सीधा शब्द बोलने में बहुत मजा आता है। क्या बवासीर बना दिए हो? इतना मजा आता है कि मतलब उनसे रहा ही नहीं जाता। रहा नहीं जाता। अरे कम से कम वहाँ पे जो कंटेस्टेंट आए हुए थे उनको तो छोड़ देते। अपने में कर रहे तो मतलब मैं समझता हूँ कि चलो भाई दोस्त लोग हैं, अपने में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आए हुए कंटेस्टेंट को बीच में घुसेड़ने का जरूरत क्या था? हमको ये नहीं समझ में आता है। जिसके बाद तो बहुत बढ़िया से बेइज्जती हुई कहा जा रहा था कि रणवीर आलोवालिया के पिता एक डॉक्टर थे जो कि बहुत बड़ा IVF का जो हॉस्पिटल खोल रखा था, लेकिन इनके इस हरकत के बाद सब कुछ मिट्टी में मिल गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे गांव के लोगों तक जो ये बातें समझ में नहीं आ गया। मतलब मुझे कितने देर बार मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहा था वीडियो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। और एक्चुअली वो लोग इंग्लिश में भी बोल रहे थे, तो मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है। क्या बोला तूने? तो मैंने मतलब उसे इंटरनेट पे सर्च किया, भाई ये सब क्या चल रहा है। इससे पहले मैं सच बताऊं कि मैं रणवीर आलोवालिया को, समय रैना को, अपूर्वा को, किसी को मैं जानता तक नहीं था। अभी मैंने रिसर्च किया है तो मुझे पता चला है कि ऐसे लोग भी हैं इंटरनेट पे। उनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे तभी ना हमारे देश का विकास होगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इन सब टॉपिक्स पे सब लोगों ने वीडियोस तो बना ही दी हैं, तो देखते हैं कुछ लोगों का रिएक्शन कैसा आया है इन सब चीजों पे।
और समय रैना को तो कोई उतना नहीं कुछ कह रहा है, अपूर्वा को भी कोई उतना नहीं कह रहा है। कहा जा रहा है कि रणबीर आलूवालिया को जान से मारने की भी धमकी मिली है और उनके ऊपर केस भी हो चुका है। कई वकीलों ने केस दिया जिनके पास सम्मन भी पहुंच चुका है। तो भैया रणबीर आलूवालिया की तो मुझे लगता है कि उनकी पूरी की पूरी किस्मत जो है डूब चुकी है, उनका करियर डूब चुका है। क्योंकि उस एक बात को इस तरह से पूरे के पूरे सोशल मीडिया ने पकड़ लिया, इस तरह से उसे वायरल किया। मैं ये सोचता हूँ कि वो पता नहीं कौन से लोग हैं जो कि उसे प्रीमियम पे देख रहे थे। भैया प्रीमियम पे भी उस पे 3-3 करोड़ व्यूज गए थे, प्रीमियम पे भी, जबकि वो वीडियोस केवल प्रीमियम पे, और प्रीमियम में ही उसे काट काट के उसको इतना ज्यादा वायरल किया गया कि मतलब वो वीडियो आज हर भारत के हर इंसान के पास पहुंच गया। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम चेंज। कह रही वो तो मेरे पास भी नहीं है। मैं अपूर्वा के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, वो लड़की हो के ऐसे बातें जब बोलती है ना तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि मतलब कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए। भारत में लड़कियों को जो है देवी का रूप माना गया है, तो देवियां अगर इस तरह से हो जाएंगी तो भाई हमारे देश का विकास कैसे होगा? फॉरेन्स के लोग इंडियन कल्चर को अपनाना चाहते हैं और हम इंडियन जो है फॉरेन्स के कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। हम जो इंडियंस हैं वो फॉरेन्स के कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। बागेश्वर धाम के महाराज ने भी अपना रिएक्शन दिया है, जिसके बाद उन्होंने साफ साफ यही कह दिया कि मतलब ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए, पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, ताकि दोबारा ये वायरस ना कोई और ऐसी गलती ना करे, बल्कि इन सब टॉपिक्स के बारे में बात ही ना करे। रणवीर करके युवक का यूट्यूब पर विवाद चल रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं और यूट्यूब से इन सब चीजों से आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव? जो हमने सुना और देखा है बहुत ही दुष्प्रभाव। जो रणबीर आलूवालिया ने इंडिया गॉट लेजेंड में बोला है वो पहले मतलब मैंने 2 और वीडियोस देखे जो फॉरेंस के थे। फॉरेंस में पहले ही मतलब एक आदमी ने एक आदमी से पूछा था ये सवाल, सेम टू सेम सवाल। अब वो फॉरेंस कंट्री थे तो चलता था, एक लेडी ने भी एक बच्चे से ये सेम टू सेम सवाल पूछा था। अब वो लोग फॉरेंस के थे तो उनके कल्चर में तो ये सब चलता होगा, लेकिन हम भैया इंडियंस है तो हमारे कल्चर में ये सब नहीं चलता है। Right now, 2 crore in cash, you'd suck my dick. लेट्स गो भाई। आप लग रहा है मेरे तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा। अगर पाजी की भाजी खानी हो। मुझे नहीं लगता था कि रणबीर आलूवालिया जी ऐसे थे, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पे गलत जो था तो वो था समय रैना, क्योंकि वो अगर इस टाइप के सोच चालू नहीं करते हैं जहाँ पे समय रैना और अपूर्वा अपने घटिया जोक से अपने गलत गलत शब्दों का प्रयोग करके लगे हुए थे, वहीं पे जो है रणबीर के दिमाग में भी ये सब आया। क्या होता है जो रेगुलर वाले होते हैं उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक दिनहा रहता है, जो फर्स्ट डे ये सब करना चालू करता है, पूरा का पूरा ईंट का पहाड़ जो है उसी के ऊपर आके गिरता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी बोलिए जहाँ पे भी जाइए बहुत ज्यादा सोच समझ के जाइए। ऐसे जगह पे जाना ही बहुत ही ज्यादा गलत होता, बेकार है। लोग कह रहे हैं कि इंडिया गॉट लेजेंड्स के लिए वो बहुत ही बड़ा पनौती साबित हुआ। भाई यहाँ लिखा है हाँ कि आप जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है और क्या बंद हुआ है? एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, वो होम स्कूल टाइप था, जैसे नर्सरी प्ले स्कूल टाइप, तो वो स्कूल बंद हो गया। उन्होंने अपने सारे डेस्क वेस्क किसी और स्कूल में दे दिए। इतने बड़े बड़े इश्यूज है देश में, एक कॉमेडी शो बंद करा के क्या हो जाएगा? अरे कचरा क्यों कर रहा है? इतना कचरा है, थोड़ा और डालने से क्या हो जाएगा? ये ऐसे लोगों के गाल पे जोरदार तमाचा है जो कि इस तरह का सोच रखते हैं। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन कभी वजाइना देखी है वहां से निकलने के बाद लवड़े? मुझे ये सब शब्द सुन के बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि मतलब अपूर्वा ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया ही क्यों? अरे अपूर्वा करेंगे ही क्योंकि वो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप में नहीं बल्कि सिचुएशनशिप में रहती है एक साथ कई लोगों के साथ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि मतलब जो मिलेगा उसी के साथ निकल लेंगे। निकलना तो इन लोगों को भैया अपूर्वा जैसे लोगों को किसी के साथ नहीं है, बस ये सिचुएशनशिप में रह के मजा लूटना चाहते हैं। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी।
ये सब चीजें किसी के सामने दिखाने लायक नहीं है, तो मैं इन सब वीडियोस को नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक के बारे में इन्होंने रणबीर अहलूवालिया ने क्या बोला है, अपूर्वा ने क्या बोला है, समय रैना ने क्या बोला, अगर आप इंटरनेट पे एक सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो निकल के आ जाएंगे। अगर आपको जानना कि आखिर वो लोगों ने बोला क्या है तो जाइए सर्च करके देख लीजिए। मैं ये तो कहूंगा कि बच्चे जो हैं उन सब टॉपिक्स को ना ही सर्च करें तो ही बहुत ज्यादा अच्छा होगा। रणबीर भाई को तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तुम्हें माफी मांगना था भैया तो थोड़ा हिंदी में मांग लिए होते तो हो सकता है कि तुम्हें ज्यादा जो है फील आता कि हाँ तुम सचमुच माफी मांग रहे हो। अंग्रेजी में कुछ भी खटपट फटपट बोल दिए तो इसे माफी नहीं कहते। अगर तुम भारत में रहते हो तो हिंदी बोल के माफी मांगो, जैसे हाथ जोड़ के जनरली लोग मांगते। वेल, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।